श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 40। बीच में जितने भी सर्ग पढ़ते हैं 31 से लेकर 39 तक, उनमें जो विदुरथ और सिंधु राजा के बीच में युद्ध चल रहा है उसका ही वर्णन किया गया है। उसमें ज़्यादा कुछ समझने लायक नहीं है, तो 40वां सर्ग प्रारंभ करते हैं। वशिष्ठ जी बोले कि हे श्री राम जी, निशाचरों के कार्यों से अति विकट रणांगण में यमदूतों एवं अति अधम श्रेणी के प्राणियों तथा भूत पिशाच आदि निशाचरों के स्वभाव से अति भीषण रण स्थली में हाथ से पकड़ने योग्य घने अंधेरे से स्पष्ट दीवारें बन गई। यानी युद्ध भूमि है, युद्ध चल रहा है और समय रात्रि का पहुंचा है। तो रात्रि का अंधेरा इतना घना है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई मोटी सी दीवार है, और जहाँ पर ऐसा युद्ध होता है वहाँ पर निशाचर हैं, पिशाच हैं, राक्षस हैं, जिनको वहाँ पे भोजन प्राप्त होगा। और आदमी के शरीर से जब उसकी मृत्यु होती है ना, तो फिर भी शरीर में कुछ न कुछ ऊर्जा विद्यमान रहती है, प्राण ऊर्जा। जो सूक्ष्म जीवधारी होते हैं वो उस प्राण ऊर्जा को लेने के लिए आते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शमशान में रात्रि में प्रवेश नहीं करना चाहिए, और दिन में स्त्रियों को भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। दिन में तो स्त्रियां नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ शरीर को जलाया जाता है, तो उनमें जो प्राण ऊर्जा रहती है उसको ग्रहण करने के लिए सूक्ष्म जीवधारी वहाँ पर रहते ही रहते हैं। ऐसी घनेरी रात्रि रूप गृह में भक्ष्य पदार्थों के प्रचुर मात्रा में मिलने पर वस्त्र फैलाकर मांगना, जिनसे कोसों दूर चला गया, ऐसे भूत प्रेत राक्षस पिशाच आदि का डेरा उस सम्रांगण में लग चुका। ऐसे भूतों की क्रीड़ा चल रही थी। नींद से व्यग्र दशों दिशाओं में स्थित लोगों के मौन हो जाने पर दिशाओं में तमस का पूर्ण संचार होने से कुछ खिन्न मन उदार आशय लीला के पति के प्रातः के कार्य में सलाह देने में दक्ष मंत्रियों के साथ यथाशीघ्र विचार किया। यानी कि यहाँ तो अंधेरा छा चुका है, चारों दसों दिशाएं अंधकार से पूरित हो गई हैं। जिनको सोना है वो सो चुके हैं, लेकिन राजा के यहाँ तो युद्ध की परिस्थिति है, तो उसको नींद कहाँ है। तो यहाँ पे जो लीला का कहा जा रहा है वह पद्म नहीं है, वह दूसरे लोक में स्थित विदुरथ है। तो वो मंत्रियों से मंत्रणा कर रहा है। तत्पश्चात चांद के मध्य भाग की भांति सुंदर एवं शीतल कक्ष वाले घर में विशाल चांद के तुल्य आकार वाले तुषारवत शीतल शयन आसन पर नेत्रों को बंद कर क्षण मात्र में निद्रा देवी की गोद में चले गए, यानी सोने के लिए चला गया। क्योंकि राजा है वो, और अगर युद्ध भी करना है तो उसके लिए भी तो शरीर स्वस्थ रहना ही चाहिए। तदनंतर उन दोनों स्त्रियों ने मंडप आकाश को छोड़कर उस घर में झरोखों के सुराखों में प्रवेश उसी तरह से किया जैसे वायु सुराखों से कमल की कली के भीतर प्रविष्ट हो जाता है। ये तो मंडप आकाश में थे, यानी खुले आकाश में थे। अब वहां से जहां राजा सोया हुआ है उस कमरे में प्रवेश करना है, तो दरवाजे तो बंद है, तो खिड़की के जो झरोखे होते हैं उसमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इनका तो जो है वो सूक्ष्म शरीर है, तो बड़े आसानी से उसके भीतर से प्रवेश करके उसके कमरे के भीतर आ गए। तो राम जी बोले कि हे प्रभु, हे श्रेष्ठ मुनि, इतने विशाल 4 हाथ की वह स्थूल काया कमल की तात की तरह सूक्ष्म सुराख से अति शीघ्र कैसे प्रविष्ट हो गई है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। छेद छोटा होता है और शरीर बड़ा होता है। तो वशिष्ठ जी ने कहा, हे निष्पाप, यह देह आदि भौतिक है। इस तरह के भ्रम से युक्त व्यक्ति का यह देह छोटे से
छिद्र में प्रविष्ट नहीं हो सकता। इनके तुम्हारा निश्चय क्या है कि मेरी जो देह है सो आदि भौतिक है, और ये अपना आकार बदल नहीं सकती। ये तुम्हारी मान्यता पे निर्भर करता है, और यही मान्यता तुमको मनोवांछित रूप धारण करने से रोक देती है। पहले तो भीतर में स्वीकार तो कि ऐसा हो सकता है, फिर तो आगे की घटना घटेगी। आप स्वीकार ही नहीं करोगे तो कैसे घटेगा? अरे भाई, कई ऐसे जादू का खेल दिखाने वाले थे कि जिनको आप जंजीर से कितना ही क्यों ना बांध दो, और चद्दर ढको और खोलो, हटाओ तो पूरी जंजीरें एक तरफ गिरी मिलेंगी और हाथ वगैरह सब उनका फ्री हो जाता है। तो ये जगत है क्या? दृढ़ संकल्प का प्रतिबिंब है। क्योंकि मैं इस स्थूल देह से रोका गया, मेरा मानव देह इस सूक्ष्म छिद्र में समा नहीं सकता, ऐसी मान्यता ही उन्हें रोक लेते हैं। ऐसा कई बार आपने अनुभव किया हुआ है कि आत्मा को स्थूल देह में आप अनुभव करते हो, अतः वह अपना ना प्रविष्ट होना ही सहज अनुभव करता है कि मैं आज तक इसमें प्रवेश नहीं किया तो अब भी कैसे कर सकता हूँ। यही कारण है कि वो रुक जाता है। स्थूल मानव शरीर में तदात्म बुद्धि न होने से मेरा एकमात्र आतिवाहिक सूक्ष्म देह है, ऐसा जिसे विश्वास है, वह उसे पूर्व की दृढ़ वासनाओं से अति सूक्ष्म छिद्र में भी जाने में सक्षम हो, ऐसा अनुभूत होता है। यानी कि जब आप सूक्ष्म शरीर में हो तो भाई स्थूल शरीर अलग दिखाई दे गया तो आपको लगा मैं सूक्ष्म शरीर हूँ। सूक्ष्म शरीर तो मन के अनुसार अपना आकार बदल सकता है, तो वह छोटे से छिद्र में से भी जा सकता है। तो जब तुम्हारी ऐसी मान्यता दृढ़ हो जाती है तो तुम उस तरह से गति करने लगते हो। दोनों में, चाहे स्थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर हो, तुम्हारी प्रेजेंस एक जैसी है 100%। जैसा अभी आप इसमें अनुभव कर रहे हो ठीक ऐसा ही आप उसमें भी अनुभव करते हो, कोई अंतर नहीं होता। वह व्यक्ति स्थूल काया के अनुरूप निरोध आदि क्रियाओं से कैसे युक्त हो सकता है? क्या जैसे स्थूल शरीर है तो कहीं जाने के लिए रोक टोक लगी रहती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर है तो कहीं जाने के लिए रोक टोक नहीं है हमारा। कितनी मुक्तता है। ये जो अपना स्थूल शरीर है ये तीसरे आयाम में माना जाता है, और जो सूक्ष्म शरीर है वो चौथे आयाम में माना जाता है। तो चौथे आयाम में तीसरे आयाम से ज्यादा मुक्तता है, कम बंधन है। वहाँ का जीवन बड़ा सरल है। वहाँ जीने के लिए आपको भोजन की जरूरत नहीं है। सूर्य के प्रकाश में जो ओज है उसी से ही आपका जीवन चल सकता है। लेकिन जिनकी स्थूल शरीर की वासना अत्यंत दृढ़ होती है, उनको क्या लगता है कि खाए बगैर नहीं चलेगा, तो वो सूक्ष्म शरीर में भी भोजन के पीछे भागते हैं। ये उनकी मान्यता है। नहीं तो भोजन ना मिलने पर भी जीते तो वही। तो परमहंस योगानंद जी ने लिखा हुआ अपने जीवनी के अंदर निराहार योगिनी की कथा। बंगाल में रहने वाली एक योगिनी थी। योगिनी क्या थी? माता जी थी, घर पे ही रहती थी, वो खाती पीती नहीं। कुछ विशेष प्रकार के प्राणायाम होते हैं जिनके द्वारा प्राण ऊर्जा को बेहतर भर लिया जाता है, और जब खाना पीना नहीं होता है तो सिंगल डबल भी नहीं होता। यानी कि जो आपका जो देह होता है ना, वो देवता के देह के तुल्य होता है। कोई मलिनता नहीं होती, पसीना भी नहीं आता। पानी जाएगा तब तो पसीना आवेगा। सोचने की बात है कितनी स्वतंत्रता है। आदमी को खाना नहीं है और ये मलिन चीजें करना त्यागना है, और प्रॉपर बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, भोजन बना के खिलाती थी पूरे परिवार को, और नींद भी एकदम ना के तुल्य। तो ऐसी जिसकी मान्यता दृढ़ हो गई कि ऐसा ही है, उसको ऐसा ही प्रतीत होता है, ऐसा ही अनुभव में आता है। इसलिए तो हम आपको कहते हैं कि आप अपना जो देह है उसे स्थूल मान करके मत रखिए। भले ये स्थूल है लेकिन इसको आप प्रकाश का बना दीजिए। आकाश का बनाने के पहले इसे आप प्रकाश का बना दीजिए।
और इतना अभ्यास करिए कि यह मेरा देह प्रकाश मात्र ही है, ना इसमें पृथ्वी है, ना जल है, ना अग्नि है, कुछ नहीं, केवल प्रकाश मात्र। और मेरे मन की इच्छा के अनुरूप यह अपना आकार बदल सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। और इसमें रोग शोक बिना मेरी अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकता, ऐसा दृढ़ निश्चय। जो आज तुम धारणा करोगे कल वही फलीभूत होता है नारायण। इससे चलो मैं मानता हूं कि आपका स्थूल शरीर में ज्यादा परिवर्तन ना है, लेकिन आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो बड़ा मजबूत बन जाएगा, बड़ा मजबूत बन जाएगा। इसके लिए आपको आज ही ये धारणा प्रारंभ कर देनी चाहिए। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, आप नोट करके रख लीजिएगा कि आपके पास सबसे बड़ा खजाना क्या है? आपका मन, ठीक है? विचार शक्ति, भाव शक्ति, धारणा शक्ति। और माया करती क्या है? आपके ही मन को ऐसे कार्यों में लगवाती है जिनकी प्रोडक्टिविटी जीरो नहीं, माइनस में है। मनोरंजन के नाम पे आप क्या करते हो? जिस मन के द्वारा आप क्या नहीं प्राप्त कर सकते थे, उस मन को आपने कहां लगाया? अपनी ऊर्जा को नष्ट करने में। नहीं तो मन से बड़ी सौगात कोई नहीं। सोना सकड़ा कोई नहीं, सबके भीतर लाल। सबके भीतर मतलब कहां? आत्मा में नहीं, मन के भीतर। मन के भीतर स्थित है। जो भी शक्तियां चाहिए, जो भी सामर्थ्य चाहिए, जो भी स्वास्थ्य चाहिए, जो भी धन चाहिए, सब कुछ मन के भीतर। अब जिसको मन को साधने की कला आ गई नारायण, वो मुक्त है, वो बलवान है, वो समर्थ है। आज जो दीनहीन है वो किस कारण है? मन बिखर गया, अब दीनहीन हो गया। आज मन बिखर जाएगा, कल शरीर बिखर जाएगा। परसों जो आपने कमाया है धन संपदा, वो सब बिखर जाएगा। जिसने मन को साथ लिया, कल को उसकी प्राण ऊर्जा सत जाएगी, परसों उसका शरीर सत जाएगा, फिर आसपास की चीजें भी सतने लगेंगी। हमको मन पे ही तो कार्य करना है। हम मन से कार्य करना चाहते हैं, हमको मन पर कार्य करना चाहिए। यही बात यहाँ पर समझाई जा रही है कि उनका जो शरीर है वो सूक्ष्म शरीर है। यही कारण है कि झरोखों से, झरोखे छोटे से छिद्र के भीतर ही प्रवेश करके उनके रूम के अंदर विदुरथ जहाँ सोए हुए हैं उनके रूम में प्रवेश कर गए। जल कभी ऊर्ध्वगामी नहीं होता और अग्नि कभी अधोगामी नहीं होती। चित्त का भी वैसा ही धर्म है, वह वैसे ही प्रतिष्ठित रहता है। यानी कि जो चित्त का स्वभाव है वो कभी बदलता नहीं है। चित्त मतलब जो शुद्ध ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान में क्या है? कुछ नहीं है नारायण। उसको जिस आकार में आप बदलना चाहो उस आकार में बदल जाता है। उदाहरण, अभी आप मैं बोलूं कि क्या आपने सेब खाया सुबह में? तो आप बोलोगे नहीं खाया, या खाया तो हाँ बोलोगे। तो सेब की आकृति आपके मन में बनने में कितना समय लगा? यही है चित्त का स्फुरन। यानी आपके मन के भीतर ज्ञान भरा पड़ा है, जैसा ही प्रेरणा होती है वैसा ही ज्ञान वो आकृति धारण कर लेता है। एप्पल बन गया, मतलब सफेद हाथी देखा है, सफेद हाथी बन गया। काला शेर देखा है, काला शेर बन गया। कितना टाइम लगता है चित्त के अंदर बनने में? कुछ नहीं। उसके लिए सिर्फ प्रेरणा चाहिए। ठीक है, ऐसे ही जो जगत आपके सामने बना है ठीक मनोराज्य की भांति है, केवल शुद्ध ज्ञान। छाया में आसीन हुए व्यक्ति को आतप का अनुभव कैसे हो सकता है? यानी नहीं हो सकता। तो छाया में बैठा है उसको धूप नहीं लगती। पर ब्रह्म का वास्तविक ज्ञान रहने पर उससे अलग पदार्थ का किसी को कभी अनुभव नहीं होता। यानी कि जिससे परब्रह्म का ज्ञान है वह समझता है कि जो कुछ भी मेरे अनुभव में आ रहा है वह परब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं। परब्रह्म मतलब सुख के सिवाय कुछ नहीं, आनंद के सिवाय कुछ नहीं, प्रेम के सिवाय कुछ नहीं। हम परब्रह्म बोलते ही परब्रह्म को अपने से बड़ा दूर रख देते हैं। अरे नारायण, जो आप चाहते हो ना उसी का नाम ब्रह्म है। ठीक से टटोल के देखो आप क्या चाहते हो। पहला तो ये चाहते हो कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे,
दूसरा ये चाहते हो कि जिनको मैं अपना मानता हूं उनका भी शरीर स्वस्थ रहे, और फिर जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती रहे, नहीं शरीर के निर्वाह में कोई परेशानी ना हो, और फिर बोले सुख मिलता रहे। ये चीजें आप क्यों चाहते हो? सुख के लिए, शरीर स्वस्थ रहे सुख के लिए, अपनों का शरीर स्वस्थ रहे सुख के लिए, और उस घर में कोई परेशानी ना आए सुख के लिए। तो ब्रह्म का ही नाम तो सुख है, ब्रह्म का ही नाम तो आनंद है। आज मैं विचार कर रहा था तो मुझे एक बात समझ में आई कि हमारे जीवन में सुख और दुख दो चीजें क्यों आती हैं? क्योंकि हम कहीं परमात्मा को देखते हैं और कहीं परमात्मा को नहीं देखते। क्या हमारी परमात्मा दृष्टि सर्वदेश में सर्वकाल में जागृत है? नहीं जागृत है। तो जहां जागृत है वहां सुख हो जाता है, और जहां जागृत नहीं है वहां दुख हो जाता है। इसके सिवा सुख और दुख का कोई कारण नहीं। सिद्धांत की बात बता रहे आपको, क्योंकि जब आपकी दृष्टि में द्वंद्व रहेगा तो उसके फल में भी द्वंद्व आ जाएगा, उतार और चढ़ाव आ जाएगा, उत्थान और पतन आ जाएगा। जब आप सृष्टि के कण कण में ही उसी का अनुभव करने लग जाते हो तो फिर तो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है ना। जैसी संबित वैसा ही चित्र, संबित ही चित्र रूपता को प्राप्त होती है। रस्सी में सर्प का ज्ञान होने पर यह सर्प नहीं है, यह प्रयास पूर्वक रस्सी है, ऐसा ज्ञात होने पर पुनः अन्य दशा की प्राप्ति होती है। रस्सी में सर्प का ज्ञान निवृत्त हो जाता है, प्रयत्न न होने से वह यथावत बना रहता है। यानी कि जैसी संबित होती है वैसा ही चित्त होता है। जैसा दिखाई दे रहा है, अगर आप विचार करके ना देखो तो वैसा ही प्रतीत होता है कि ऐसा ही है, लेकिन आप विचार करके देखो कि क्या यह जो चीज दिखाई दे रही है वह किस कारण से दिखाई दे रही है, तो वास्तव में क्या वही है कि उससे अलग अपना अस्तित्व रखती है। जैसे हमको लगता है कि यह जो शरीर है वह हम हैं, ठीक है, तो अब इसमें विचार करने के लिए बोला जाता है कि ठीक है हम मान लेते हैं कि ये तुम हो, लेकिन मेरे को ये बताओ कि तुम बदलते हो कि नहीं बदलते हो। जो विचार करके बोलेगा तो बोलेगा नहीं नारायण मैं तो नहीं बदलता। तो शरीर बदलता है कि नहीं बदलता? बोले बदलता है नारायण। तो फिर यही प्रश्न उपजता है, विवेक उपजता है कि या तुम कैसे हो सकते हो? सबसे बड़ा आघात यहीं पर, वह अगर विचारशील है तो वो वहीं रुक जाता है, वो वहीं ठहर जाता है। बोले इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो सकती है? आज तक मैं उसी के लिए लड़ता रहा जो न मैं था न मेरा था, उसी के लिए परेशान होता रहा। भाई शरीर के लिए सब चीजें करना बुरा नहीं है, लेकिन आप अपने लिए भी तो कुछ करो। आपने तो शरीर के लिए, क्या शरीर का भी एक्सीडेंट हो जाए, निपट जाए, उसके बाद तुम्हारा कौन सा सहारा है? शमशान में ले जाके छोड़ दिया गया, जला दिया गया, और शमशान में तुम भटक रहे हो। ऊपर जाने के लिए तो देख रहे हैं तो कोई दरवाजा ही नहीं खुल रहा है ऊपर का, और कोशिश करके तुम गए तो वहां से हम तुमने 2 लात मारा, बोले समय नहीं हुआ, कहाँ आ रहे हो, उधर भटको उधर। आगे के लिए जो जन्म आदि है, चाहे पशु योनि में ही क्यों न जाना हो, जाने नहीं दिया जाता महाराज। यही भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। और बड़ी दिक्कत यह है कि जब आप प्रेत योनि में रहते हो तो आपके प्राण भी बड़े धीरे धीरे चलते हैं, यानी कि उस समय आपका काल लंबा हो जाता है महाराज, उससे छुटकारा पाना सहज नहीं होता। हाँ, तो जब आप विचार कर लेते हो तो आपको समझ में आता है कि नहीं नारायण, मैं शरीर में ही तो लगता हूँ कि शरीर में ही कहीं हूँ, लेकिन शरीर तो नहीं हूँ, क्योंकि शरीर बदलता है और मैं नहीं बदलता। जब इस प्रकार आप विचार करोगे तो
तो जैसे रस्सी में सर्प दिखाई दे रहा है, अपने टार्च जला के देखा तो सर्प नहीं है, रस्सी है। ऐसे ही जब आप जला करके देखोगे, शरीर में टॉर्च मारोगे तो क्या पता चलेगा? शरीर नहीं हूं, शरीराकाश हो सकता हूं। नहीं, घट तो नहीं हूं लेकिन घटाकाश हो सकता हूं। शरीर के भीतर जो आकाश है, ज्ञान रूप आकाश है, वह मैं हो सकता हूं। तो निवृत्त क्या हुआ? तो सर्प बुद्धि निवृत्त हुई, देह बुद्धि निवृत्त हुई। जैसी संबित होती है वैसा ही चित्त होता है, जैसा चित्त होता है वैसी ही चेष्टाएं होती हैं, यह बच्चा भी जानता है। तो भला दूसरों को यह क्यों मालूम नहीं होगा? जैसी संबित होती है वैसा चित्त होता है, जैसा चित्त होता है वैसी ही चेष्टा होती है। यह बात तो बालकों को भी पता होती है। तो आपको परिवर्तन कहाँ करना है? संबित के भीतर परिवर्तन करना है। अब बोलो संबित क्या है नारायण? ज्ञान से युक्त चेतना को ही संबित कहा जाता है। बिना ज्ञान के तो कोई चेतना नहीं होती। अब संबित में यदि रजोगुण की प्रधानता है तो चित्त रजोगुणी हो जाएगा, और संबित में ही अगर सतोगुण की प्रधानता है तो चित्त सतोगुण, उसकी चेष्टाएं भी सतोगुणी हो जाएंगी। भाई आप सपना देखते हो तो सपने में अच्छे भी लोग दिखते हैं, मध्यम भी दिखते हैं और बुरे भी दिखते हैं। तो संबित तो एक ही है ना, तीन हिस्से में नहीं टूट गई, सत्य में, रज में और तुम में। ये तो परमात्मा की माया है, जगत का खेल है। कि आप कितने प्रयास करो कि सब सतोगुणी हो, नहीं होंगे। कुछ ना कुछ रजोगुणी, कुछ ना कुछ तमोगुणी तो होंगे। होंगे तो कुछ काल के लिए होंगे। हाँ, सपना ही सदा नहीं आता। देखो नारायण, आपको अपनी दृष्टि अपने मुक्त होने पर केंद्रित करनी है। दूसरों पे आपने कर दिया ना कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, तो आप व्यर्थ का प्रलाप कर रहे हो। नारायण, हम अपने मन को तो परिवर्तित नहीं कर पा रहे और हम सोचते हैं कि हमारे अनुसार सब लोग अपना मन बदल ले जाएं। आग्रह तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। हम अपना मन बदल नहीं सकते। विवेकानंद जी कहा करते थे, बोले स्वयं को ज्ञान करा लेना बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि किसी दूसरे व्यक्ति को ज्ञान करा दो तो तुम लाख बोलो भैया तू श्रवण कर, मनन कर, निधिध्यासन करो, नहीं करेगा तो क्या कर लोगे? उसके भीतर बैठ के तो आप कर नहीं सकते। ब्रह्मा जी ने कहा हुआ है कि भाई कोई व्यक्ति अपने चित्त के भीतर परिवर्तन करना चाहता है तभी होता है, नहीं तो शिव जी भी चाहे तो भी नहीं होता, क्योंकि ये अधिकार आपको दिया गया है। अगर ये अधिकार आपको ना दिया जाता तो आप स्वतंत्र नहीं कहे जाते। बंधन और मुक्ति आपके हाथ में नहीं होती। स्वप्न में देखे गए पुरुष की भांति मनोरथ निर्मित प्रतिमा के सदृश मात्र शून्यात्मक देह है, ऐसा जिसे ज्ञान है उसे कौन रोक सकता है? यानी उसकी गति अबाधित होती है। यानी कि हमको भी यही निश्चय रखना चाहिए कि हमारा जो शरीर है ठीक ऐसे ही है, जैसे सपने में देखा गया शरीर होता है वैसे ही अपना ये शरीर है। कि जैसे अभी हमने बोला ना कि एप्पल, तो एप्पल कैसे बनता है? तो एप्पल जिस वस्तु से बना हुआ है, हमारा शरीर भी उसी वस्तु से बना हुआ है। किस वस्तु से बना है? कल्पना से। बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। बहुत पुण्य होता है तब ये सुनने और समझने की इच्छा होती है, और कोई इसको सुन करके समझ ले उसका बहुत पुण्य है, और समझ करके अभ्यास करने लग जाए तो नारायण आज नहीं तो कल परमात्मा हो जाएगा। ये वो बातें हैं। तो हमारा जो शरीर है कैसा? बोले शून्यात्मक देह है, इसमें कुछ है ही नहीं है। ये जो शरीर हमको ठोस दिखाई देता है ना, यही हमारी मुक्ति में बंधन है। अगर ये शून्यात्मक दिखने लगे तो जैसे ही आप ध्यान में बैठोगे वैसे ही शांत हो जाएगा। आप ध्यान में बैठते हो, नाना प्रकार के लोग, नाना प्रकार के विचार, नाना प्रकार के भाव क्यों नजर आते हैं? क्योंकि उनके होने पने का हमारे चित्त के अंदर दृढ़ निश्चय है। बातें समझ लीजिए, आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो काम आएंगे।
जिसे ऐसा ज्ञान है कि मेरा देह जो है वो मनोकल्पित है या शून्यात्मक है या ज्ञान मात्र है, उसकी गति को कोई रोक नहीं सकता, अबाधित गति होती। सभी का सर्वत्र चित्र मात्र ही देह है, सभी का सर्वत्र चित्त मात्र ही देह, यानी कि जिस जो शरीर है वह चित्त मात्र है। चित्त किसे कहते हैं? संस्कार युक्त ज्ञान ही हमारा शरीर है, या वासना युक्त ज्ञान ही हमारा शरीर है। अच्छा ये बताइए कि शरीर के भीतर मन होता है कि मन के भीतर शरीर होता है? मन के भीतर शरीर होता है ना। हाँ, इसका मतलब है कि मन हुआ निराकार और शरीर हुआ साकार ना, क्योंकि मन का आकार तो दिखाई नहीं देता। लेकिन ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि मन के भीतर ही, शरीर के भीतर ही मन होता है। जैसे अभी हमने बोला एप्पल कहाँ दिखा? बोले मन के भीतर दिखा। बोले मन कहाँ? बोले मेरे सिर के भीतर। ऐसे ही बोलते हैं ना जनरल में, ठीक है। लेकिन आदमी की मृत्यु हो जाती है तो भी तो मन रहता है। और सपना दिखाई देता है तो भी मन रहता है। चलो अगर हम बोलें कि मस्तिष्क के किस हिस्से में मन रहता है, तो यह भी आप मन से ही सोचोगे कि मस्तिष्क के किस हिस्से में मन रहता है, तो इसका मतलब है मस्तिष्क जो है वो मन के भीतर आया ना। अब यही जो आपका मन आपके शरीर को और आपके शरीर से जुड़ी हुई कल्पनाओं को विषय कर रहा है, वही मन अगर परमात्मा को विषय करने लग जाए तो शरीर तो वहीं रहेगा, उससे जुड़े हुए लोग भी वहीं रहेंगे, लेकिन मन परमात्मा में लीन हो जाएगा। नहीं पकड़ में आ रही बात? देखो पहले ये समझो कि ये शरीर है, शरीर से बाहर बड़ा मन है, और मन निराकार है और परमात्मा भी निराकार है। सिर्फ मन जीवित क्यों है? क्योंकि ये शरीर और इससे जुड़ी हुए जो कर्तव्य हैं आपके, जिनको आपने कर्तव्य मान लिया है, मैं मेरा है, कुछ पाना है, कुछ छोड़ना है, कुछ हटाना है, उस प्रकार की कल्पनाओं में मन सदा लगा रहता है। अगर वो इन सारी कल्पनाओं को कुछ काल के लिए छोड़ दे, मैं नहीं बोल रहा हूँ सदा के लिए, 1 घंटे के लिए छोड़ दे, बोलो कि भाई 1 घंटा मुझे परमात्मा में रहना है। भाई 23 घंटा आप जगत में रहते हो, सबके लिए काम करते हो, कोई अच्छी बात है, लेकिन बोलो कि 1 घंटा मुझे परमात्मा में रहना है, तो 1 घंटे के लिए छोड़ दो। निराकार मन, निराकार परमात्मा, दोनों एक दूसरे में मिल जाएंगे। शांति, आनंद, मंगल ही मंगल है। दिक्कत क्या है? बोले हमें समझ नहीं आता परमात्मा क्या है, कहाँ है। हाँ? अरे नारायण, आपको भले समझ में ना आए, ये समझ लो ये जो खाली जगह है ना, आकाश, ये जो आकाश है, बोलो यही परमात्मा है। तो आकाश सब जगह है। मतलब तुम बैठोगे तो तुमको क्या अनुभव में आएगा कि मेरे आंख के आगे परमात्मा, नाक में अंदर भी परमात्मा, मुंह खाली है तो मुंह के अंदर भी परमात्मा, बाहर चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा। जब आप अशांत हो तो उसे शांत रूप में देखो, जब आपको खुशी चाहिए तो उसे आनंद के रूप में देखो, जब आपको पैसा चाहिए तो सुख में देखो। अगर आपको पैसा चाहिए ना तो आप उसको धन के रूप में देखो। ऐसा कहीं कहा भी जाता है कि जिनको बहुत ही धन चाहिए होता है उन्हें रुपया बना के रुपया के ऊपर त्राटक करना चाहिए। हाँ? अरे देखो, आपको लक्ष्मी जी का त्राटक क्या बोलते हैं, ध्यान करने के लिए बोला जाता है ना, तो लक्ष्मी जी का ध्यान करने के लिए क्यों बोला जाता है? एक तो कमल पे बैठी रहती है और दूसरा उनके हाथ से सिक्के, सोने के सिक्के गिर रहे होते हैं, तो आप सोने का सिक्के का भी तो ध्यान करते हो साथ में। आपसे वही वस्तु आकर्षित होती है जिस पर आप दृढ़ता पूर्वक अपना मन लगाते हो। अगर आप आनंद पे लगाओगे तो आनंद प्रकट हो जाएगा, प्रेम पे लगाओगे तो प्रेम प्रकट हो जाएगा, भय पे लगाओगे तो भय प्रकट हो जाएगा, ब्रह्म पे लगाओगे तो ब्रह्म प्रकट हो जाएगा। इतना ही है लॉजिक। हम आपको कुछ और नहीं बता रहे, जो लिखा है वही बता रहे हैं
कि जैसी संबित होती है वैसा चित्त होता है, जैसा चित्त होता है वैसी चेष्टा होती है, जैसा चेष्टा होती है वैसा ही परिणाम होता है। अभी तो लिखा हुआ था। तो परमात्मा को दूर क्यों अनुभव करना? कभी कहीं कभी मिलेगा नहीं, अभी है, यही है, सबका है तो मेरा भी है, सब जगह है तो यहाँ भी है, सब में है तो मुझ में भी है। दिक्कत क्या है? हम चाहते नहीं, और जब तक शरीर स्वस्थ होता है तब तक तो बिल्कुल ही नहीं चाहते, है ना? क्यों? क्योंकि शरीर में बल है, हम इच्छाओं को पूरी करने में थोड़ा बहुत समर्थ भी होते हैं, तो लगता है कि नहीं, हम पूरा संसार ही पालेंगे। परेशानी तो तब खड़ी होती है जब संसार बड़ा जोर का झटका मारता है और ऐसा लगता है कि कोई हाथ थामने वाला नहीं। ईश्वर कब याद आता है? जब सारी परिस्थितियां तुम्हारी काबू के बाहर जाने लगती हैं, जब तुम्हारा परिस्थितियों पे कोई कंट्रोल नहीं रह जाता, तब तुम परमात्मा को याद करते हो ना। उसके पहले तो खुद ही हाथ पांव मारते हो, तो लॉजिकल है। तो मैं कोई विशेष बात नहीं बता रहा, जो आप जानते हो मैं उसी बात को दोहरा रहा हूं। अपन गुरु भाई है, गुरु भाई बैठ के जो गुरु से ज्ञान सुना होता है उसको दोहराते हैं। किस लिए दोहराते हैं? भाई याद आ जाए। भाई घर में कितनी ही जरूरी चीजें आपने रखी हो, लेकिन समय पर अगर याद ना आए कि कहाँ रखी है तो कोई फायदा नहीं। अरे उनसे पूछो जिनको दमा की प्रॉब्लम हो और उनका इनहेलर मिल ना रहा हो, हाँ, निपट भी जाते लोग। ज्ञान भी ऐसा ही है नारायण, बहुत सुना, बड़ा समझा, लेकिन कुछ अटक जाता है बीच में, कोई कर्म ऐसा अटक जाता है, कोई ज्ञान स्मृति में ही नहीं आता। फिर कभी संतों का दर्शन करने के लिए जाते हैं, कुछ ज्ञान के वचन, अरे तो मैंने सत्संग में सुना था, मुझे अभी तक याद क्यों नहीं आ रहा था। सबसे बड़ा सांत्वना का हाथ होता है ज्ञान का नारायण। ज्ञान याद आ गया ना तो धीरज हो जाता है, सबसे बड़ा सांत्वना वही, क्योंकि आप ज्ञान ही हो। जिसको परमात्मा में शांत होना आ जाए और फिर वो अपना कर्तव्य करता है, उसको सुख भी है, शांति भी है, स्वस्थता भी है और मुक्तता भी। गुरुद्वार पे हम क्यों आते हैं? गुरु जी के दर्शन से, उनके वचनों से हम उस तत्व में शांत होना सीख लें। और कभी कभी शांत होते भी हैं तभी तो आते इधर। अगर यहाँ शांति नहीं मिली होती तो नहीं आते। और शांत होने के लिए यह जरूरी है कि हम उसे अपने आसपास ही अनुभव करें, किसी जिसे हम चाहते हैं। आप ईश्वर के सिवाय किसी को नहीं चाहते, सच्ची बात बता रहा हूं। बोले हमें पत्नी से बहुत प्रेम है, बोले पत्नी को नहीं चाहते, पत्नी से सुख को चाहते, और वह सुख पत्नी में परमात्मा के कारण है। आप धन से सुख चाहते हो ना नारायण, तो धन में जो सुख दिखाई देता है वो परमात्मा के होने से है। एक दिन रहेगा, ऐसा आएगा कि आपके पास पैसा बहुत होगा लेकिन सुख नहीं रहेगा। क्यों? इंद्रियों में बल ही नहीं रहेगा, आंखों में न देखने की सामर्थ्य, न शरीर में चलने की सामर्थ्य, करोगे भी क्या उस जड़। युवावस्था में बातें समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन बात सच्ची तो सच्ची है। कर्म करेंगे भी तो क्या? आप अपने हैं तो अपनों को नहीं बताया जाएगा तो उसको समझाया जाएगा। क्यों रविंद्र जी? इनको सुनने से भी पुण्य होता है, क्योंकि एक बार जो चीज आपने देख ली, एक बार जो चीज आपने सुन ली, वो आपका सचेतन मन भले भुला दे, अचेतन मन कभी भुला नहीं सकता। और चेतन मन में वो रहता ही रहता है। हृदय में स्थित ज्ञान के बल से वह कहीं आता हुआ सा लगता है, वह प्रतिपल प्रकट होता है। यह ज्ञान ब्रह्म ही है, यानी जो देह है ना, कौन सा देह? चित्त रूप देह।
वो कहीं से आता हुआ प्रतीत होता, कहीं से जाता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन आप ध्यान से देखो तो उसमें जो तत्व है वो कहीं आता और जाता नहीं। जैसे लहर है तो जल कहीं आता जाता नहीं। जिन्होंने साइंस पढ़ा होगा उन्हें पता होगा, है ना। जब वेव चलती है तो उसमें कण चलते नहीं है, सिर्फ वाइब्रेट करते हैं अपनी जगह पे, और लहर चलती हुई प्रतीत होती है। ऐसे ही चेतन कहीं चलता नहीं है, लेकिन उसके भीतर चेतना चलती हुई प्रतीत होती है। भगवान की इच्छा अनुसार ही समस्त प्राणियों के उद्भव एवं विनाश होते हैं, और यही आदि सृष्टि में सहज अज्ञान अथवा सहज कर्म से प्रकट होते हैं। तदनंतर द्वैत भावना मात्र ही उसकी सृष्टि के कारण है। यानी कि सृष्टि का कारण क्या है? द्वैत की भावना। जितनी भी इच्छाएं होती हैं, क्या वह उनके मूल में द्वैत नहीं होता? धन पाना है तो धन तुमसे अलग है, तुमको पाना है तो द्वैत नहीं हुआ। ईश्वर चाहिए तो ईश्वर तुमसे अलग है, आपको चाहिए तो द्वैत नहीं हुआ। कोई भी डिजायर बिना द्वैत के अपना अस्तित्व नहीं रखते। यह चित्त देह सभी प्रकट पदार्थों के रूप में स्फुरित है, यही आप समझें। यानी कि यह जो चित्त है वही देह और पदार्थों के रूप में स्फुरित होता है। कभी कभी अगर आपको लग जाए ना कि परमात्मा पाना चाहिए, हाँ, तो बोलना 1 ही मिनट के लिए पाना चाहिए, तो बाकी संसार भी बना रहेगा। तो करने का क्या, योग वशिष्ठ ले लेने का, 1-2 वाक्य पढ़ने का, और उसका अर्थ जितना समझ में आए उसमें आंख बंद करके डूब जाने का, बस इतना ही काम है। बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा दिमाग में भी रखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा 1 लाइन 2 लाइन, नहीं तो जीवन रसायन। मैं आपसे कुछ नहीं छुड़ा रहा भाई, न धन छुड़ा रहा, न पद छुड़ा रहा, न यश छुड़ा। जो आप कर रहे हो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आधा घंटा 15 मिनट, चलो 15 मिनट से जो भी आप करते हो उसके अलावा सिर्फ एक ही काम करना है कि तत्व ज्ञान की कोई वस्तु हो, ग्रंथ हो, ठीक है, 1-2 लाइन पढ़ो, उसमें जितना अर्थ निकलता है उसको लेकर के, यह तो जानते हो कि हमारे चारों तरफ परमात्मा है, ये बात याद रखना, इतना मत भूलना। हाँ, तो जैसे बूंद को सागर में डाल दिया जाए, चलो बूंद ना बन सको, जैसे बर्फ के गोले को ना पानी के भीतर डाल दिया जाए, ऐसे अपने को परमात्मा के भीतर अनुभव करो, बस। शांति चाहिए तो शांति के रूप में देखो, प्रेम चाहिए तो प्रेम के रूप में देखो। शांति, प्रेम, सामर्थ्य, स्वास्थ्य, ये कला अगर आ गई ना नारायण, तो सब कुछ आ जाता है। मेरे गुरु जी ये तो सिखा रहे हैं, चित्त की विश्रांति प्रसाद की जननी है, और ऐसा प्रसाद किसको नहीं चाहिए। अब इससे ज्यादा सरल तो नहीं किया जा सकता। अभी हम तो आपको वेदांत का विवेक समझाएं आधा घंटा, तो थोड़ी देर के बाद तो भूल ही जाओगे, और उसका अभ्यास तो करोगे नहीं, है ना रविंद्र जी? आपको तो पता ही है, आपने तो सीखा ही है, हाँ? अब आप उसको अपने जीवन पर कितना अप्लाई करते हैं, उसी से तो आगे का रिजल्ट आता है। दवा होना जरूरी नहीं है, दवा खाना भी जरूरी होता है। यह चित्त देह सभी प्रकट पदार्थों के रूप में स्फुरित है, यही आप समझें। संवेदन की इच्छा अनुरूप संवेदनात्मक सृष्टि होती है। इस चित्त देह ने सभी पदार्थों में आविर्भाव शक्ति को प्राप्त किया है। उसका आविर्भाव संवेदन पूर्व वासना एवं कर्म का अनुसरण करने वाले पदार्थों की स्फूर्ति से होता है। संवेदन अनुसार ही उसकी इच्छा होती है। जैसे संवेदन होता है वैसे ही इच्छा प्रकट होती है।
जैसी इच्छा प्रकट होती है वैसे ही कर्म करता है, जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। वशिष्ठ कहते हैं कि तृष्णाणु के अंदर चित्त शरीर प्रवेश ले लेता है, वह आकाश के मध्य में प्रतिष्ठित होता है, अंकुर के कोश में वह लीन होता है तथा पल्लव में वह रस रूप होता है। वह जल की तरंगों में उल्लसित होता है और शिला रूप होकर विद्यमान रहता है, मेघ बनकर जल बरसाता है, शिला बनकर एक स्थल पर प्रतिष्ठित हो जाता है। वह इच्छा अनुसार आकाश में गमन करता है, पर्वतों के भीतर स्थित होता है, सर्वथा अवकाश रहित परम अणु बन जाता है। धरती को धारण करने वाला दृढ़ मूल एवं आकाश चुंबी वन रूपी रोमावलियों को धारण करने वाला भूधर बन जाता है। यह भूधर बाहर ही नहीं, यह चित्त देह निज रूप से वैसे ही अभिन्न कोटि ब्रह्मांडों को चहुं ओर धारण करता है, जैसे सागर अपने से अभिन्न जल भंवर को धारण करता है। यह बातें बताई जा रही हैं कि जो शुद्ध चिदाकाश है वही संपूर्ण जगत को धारण करता है। अब उस जगत में क्या क्या चीजें अनुभव में आती हैं, उन सब का नाम लेकर के अलग अलग बता दिया गया है कि आकाश के रूप में वही है, अंकुर के रूप में वही है, पल्लव के रूप में वही है, रस के रूप में वही है, जितने लोग दिख रहे हैं वो भी वही है, पशु पक्षी भी वही है, हाँ, वनों की रोमावलियों को धारण करने वाली धरती भी वही है, जल भी वही है। और इन सब की उपमा कैसे दी गई है कि जैसे समंदर में लहर होती है, ठीक है, ऐसे ही वह चेतन है। अब देखिए, बोले इसको सुनने से हमें क्या लाभ है? आपको परमात्मा का एड्रेस बताया जा रहा है, आपको जाना वही तो है। आप परमात्मा को अपने जितना ज्यादा नजदीक अनुभव करोगे उतनी जल्दी दूरी खत्म हो जाएगी। पहली बात तो हम लोग सोचते हैं कि कहीं ब्रह्मलोक आदि में शिवलोक में शिव जी हैं, विष्णु लोक में वैकुंठ आदि में विष्णु जी हैं, या मंदिर आदि में जाना पड़ेगा। तो दूरी रखते हैं ना हम यहाँ से, तो ट्रेवल करने में टाइम में तो लगेगा। तो गुरुजन जो परमात्मा को पाए हुए होते हैं वो यही तो आपको समझाते हैं कि भाई उसको आप दूर अनुभव ना करो, क्योंकि आप जो मान्यता बीच में डाल दोगे उस मान्यता के कारण ही वह आपसे दूर हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति चोट लगने से अपनी स्मृति खो दे और वो राजा होवे और शत्रुओं के हाथ लग जावे, तो बोले भाई इसको मार तो अपन सकते नहीं है, क्योंकि पता चल गया तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन इसको राज्य पाने से वंचित अवश्य कर सकते हैं कि उसको उसके स्वरूप की याद कि मैं राजा था कभी याद आवे ही नहीं। यही काम कराती है माया। परमात्मा को आपसे दूर दिखाती है, आपसे अलग दिखाती है, किसी स्थान विशेष में, किसी काल विशेष में, किसी क्रिया के उपरांत इतने साल तपस्या करेंगे तब परमात्मा मिलेगा। कोई कंडीशन ही नहीं है, परमात्मा ने कोई कंडीशन नहीं रखी। भगवद गीता पढ़ के देखें, उन्होंने कहा कि अपचेत्स दुराचारेभ्यो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सुमंतव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। कि दुराचारी में टॉप का हो लेकिन उससे मुख मोड़ ले और परमात्मा का अनन्य चिंतन करे। बोले ये चिंतन की कंडीशन क्यों डाली गई है? हम चिंतन किसका करते हैं? जो पाना चाहते हैं उसी का चिंतन होता है। जो भी आप पाना चाहो, धन पाना चाहोगे धन का ही चिंतन हो। तो अनन्य चिंतन यह बताता है कि क्या आप उसे पाना चाहते हो? अगर आप उसे पाना चाहते हैं तो उसे याद करोगे, प्रेम पूर्वक याद करोगे।
देखो जैसे जप करते हैं तो जप की ज्यादा संख्या उतना महत्व नहीं रखती है जितना एकाग्रता पूर्वक समाहित चित्त होकर के थोड़ा जप भी काम कर देता है। इसके लिए जप करते हैं तो जप है शब्द, ठीक है, अगर उसके साथ रूप जुड़ जाए तब काम हो जाए, है ना। जैसे ओम तो सब मंत्रों में होता है, तो जब करते हैं तो ओम लिखा हुआ देखिए। अगर ओम पूरा लिखा हुआ नहीं देख सकते तो ओम का जो उकार है केवल उतने को देखिए, खाली ऊ को देखिए। और खाली ऊ भी नहीं देख सकते तो दूज का चांद जो आधा बनता है उतना ही देखिए, है ना। ओम नमः शिवाय, तो खाली दूज का चांद ही देखो। अब इतना भी नहीं देख पाओगे तो नहीं चलेगा ना, कोशिश करो। मेरे मन में एक बात बताने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही थी कि जो परमात्मा के मार्ग पर चलना प्रारंभ करते हैं और कुछ कर पावे चाहे नहीं कर पावे, उन्हें अपनी धारणा शक्ति का विकास तो अवश्य करना चाहिए, एक जगह पर मन को लगाने का। क्योंकि निराकार में गति हो चाहे नहीं हो, आपका भजन साकार को तो प्रकट कर ही सकता है। सचमुच में होवे चाहे ना होवे, तुम्हारे मन के अंदर खड़े हो गए ना तो तुमको बहुत बड़ा फल मिल जाएगा। तुमको एक कंधा तो मिल जाएगा दुख में, उसके कंधे पे सिर रख कर रोने के लिए, सांत्वना के लिए, संबल के लिए। आपको डर क्यों लगता है? आपको लगता है आप अकेले हो, कोई साथ नहीं देगा, तुम्हारे साथ कोई खड़ा तो रहेगा। अरे हम आपको ये बता सकते हैं कि छाया पुरुष की भी जो सिद्धि कर लेता है, तो वो भी उसको पराजित नहीं होने देता। एक व्यक्ति ने छाया पुरुष की सिद्धि की, और वो जहां जहां चले उसके पीछे पीछे चलता है। एक पागल कुत्ता दौड़ा, कूदा काटने के लिए, तो हाथ हवा में ही रुक गया, वो पकड़ लिया उसने, गला उसका उठा के फेंक दिया वहां से, तो उसके शरीर को कोई टच नहीं कर सकता। इतनी शक्ति तो आपने 6 महीने जो साधना की है उसकी है। वो तो आपकी ही परछाई है ना। जैसे रजोगुड़ी आप होगे वैसे रजोगुड़ी वो होगा, जैसे तमोगुड़ी आप हो वैसे तमोगुड़ी वो होगा। यहाँ तो आपने अगर अपने छाया पुरुष की सिद्धि ना करके गुरु के स्वरूप की सिद्धि की, ईश्वर के स्वरूप की सिद्धि की, तो उसका कितना बल होगा। और 6 महीने आप कटिबद्ध होके लग जाओ, एकांतवासो लघु भोजनादो मौनम निराशा करण अवरोध, तो आप क्या प्राप्त कर सकते हो? आप उसकी लिमिट नहीं बना रहे। लेकिन हम क्या करते हैं पता है, थोड़ा ये थोड़ा वो थोड़ा वो थोड़ा वो, और रिजल्ट ना देखने के कारण फिर उत्साह डाउन हो जाता है। अगर आपको केवल एक ही टास्क दिया जाए कि नहीं इतना ही करना है, और उसका महत्व रोज बढ़ा बताते जाया जाए, एक टास्क और उसके पीछे फुल एडवर्टाइजमेंट, और कोई मेंटोर हो, इतना टाइम हो गया चलो उठो बैठो, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, देखने वाला, टोकने वाला, बताने वाला। 6 महीने में तो 100% ना सही 60% 70% रिजल्ट तो आएगा, और ज्यों रिजल्ट आएगा आपका चित्त मान लेगा कि नहीं ये करना फायदेमंद का सौदा है। मैं बोलता हूँ आप IAS बनने के लिए, मैंने देखा है, मैं जब तैयारी करता था उधर तो लोग 10 साल से लगे हुए हैं। अरे मेडिकल के लिए 10 साल लगा देते लोग, एंट्रेंस एग्जाम के लिए 10 साल लगा देते हैं। जबकि 10 साल मतलब कि ये समझ लो 21 साल 20 साल में चालू किया, मतलब 30 साल तो उसी में चला जाता है। उसके बाद अगर हो भी जाएगा तो 40 साल में तो 35 8-9 साल तो लग ही जाता है। 37-38 साल में जाकर डॉक्टर बनता है। और वहीं हम टूट करके धारणा शक्ति का विकास करने के लिए 6 महीने नहीं लगा सकते। अगर लगा लो तो आपको हरदम एहसास रहेगा आपका इष्ट आपके साथ साथ चल रहा है, आपका मार्गदर्शन कर रहा है। आपके सपने शुद्ध हो जाएंगे, आपकी इच्छाएं शुद्ध हो जाएंगी, आपकी दृष्टि शुद्ध हो जाएगी। किसी को नजर लगी है, आप फूंक करके अपना गुरुमंत्र फूंक करके पानी दे दोगे, ठीक हो जाए। बहुत बड़ा बल है नारायण। लेकिन दिक्कत क्या है,
हम अपना मन थोड़ा इधर लगाया, थोड़ा जप में लगाया, थोड़ा ध्यान में लगाया, थोड़ा सेवा में लगाया, थोड़ा इधर लगाया, थोड़ा उधर लगाया, थोड़ा बाहर के चिंतनों में लगाया, एक जगह नहीं लगाया। एक जगह लगाने का फल है। इसके लिए जो नए हैं उनको टूट करके एक चीज पे ध्यान देना चाहिए कि शरीर में बल है, मन के अंदर थोड़ा एकाग्र होने की क्षमता है। तो इसके पहले तुम्हारा शरीर बीमार हो जाए, तुम धारणा शक्ति सिद्ध कर लो। वही धारणा शक्ति तुम्हारे शरीर की भी सुरक्षा करेगी, प्राण की भी सुरक्षा करेगी, मन की भी करेगी, बुद्धि के निश्चय की भी करेगी। होता क्या है, होश तब आता है जब शरीर लथड़ जाता है। फिर शरीर ही आपके काबू में नहीं है तो फिर धारणा कैसे बनेगी, प्राण नियंत्रित कैसे होंगे। तो धारणा के लिए प्राण भी तो नियंत्रित होने चाहिए। ये बात मेरे मन में आ रही थी क्योंकि शुरुआत में कुछ पता नहीं चलता तो इधर उधर में सब निकल जाता है, थोड़ा ये थोड़ा वो थोड़ा वो। स्टेप वाइज चलना चाहिए। जैसे आप पहली कक्षा में जाते हो तो आपको क्या सिखाया जाता है, क ख, उससे क्या शब्द मिले बनेगा, उससे क्या अर्थ निकलेगा, वो सब नहीं पढ़ाया जाता। का लिखना आना चाहिए और उसी पर उसका उत्साह बढ़ाया जाता है। हाँ, गोला बना लिया तो उन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया, पूरा संसार जीत लिया। दिक्कत क्या हो गई पता है, हम अध्यात्म में आए और गुरु जी को तो सबको एक साथ लेके चलना था, तो सबके साथ बिठा के हमको वही तत्व ज्ञान दे दिया जिसको हम सुनने के बिल्कुल अधिकारी नहीं थे। पहले धारणा कराई गई होती, हृदय शुद्ध कराया गया होता, षट संपत्ति आ गई होती, मुमुक्षा जग गई होती, फिर सुनाया जाता, तब तुमको उसका महत्व समझ में आता। अभी हमको क्या है कि वो ज्ञान दे दिया गया है कि हम उससे नीची साधना पकड़ना ही नहीं चाहते। कई लोग हमसे बोला, भाई आप विचार क्यों नहीं करते, योग वशिष्ठ क्यों नहीं पढ़ते, तो क्या बोलते हैं, बोलते हैं ये सब बुद्धि से ही तो होता है। तो जो बुद्धि से होता है उससे, उसके द्वारा बुद्धि से पार कैसे जाया जाएगा। हाँ, अब इसका क्या उत्तर हो सकता है नारायण? अब ये बताइए इसका क्या उत्तर हो सकता है नारायण? आप अपनी बुद्धि की मलिनता के कारण फंसे हो कि ईश्वर के कारण फंसे हो? बुद्धि की मलिनता के कारण फंसे हो ना। आपकी बुद्धि ने वो मान्यता बना के रखी है जिसके कारण बंधन है, तो बुद्धि से ही निवृत्त होगा ना। अरे भाई, आदमी कीचड़ में गिरा तो कीचड़ से ही उठेगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर कल्याण करना है तो आपको अपनी धारणा शक्ति बढ़ानी ही पड़ेगी, और ये धारणा शक्ति सब विषय में काम आती है। विवेकानंद को ज्ञान पच गया, दूसरों को क्यों नहीं पचता? धारणा शक्ति थी। एक बार जो पढ़ लिया, समझ लिया, वो बुद्धि में स्थिर हो जाता। जो जो हम दूसरी चीजों का सहारा लेते जाते हैं, हमारी बुद्धि की क्षमता कम होती जाती है। कैलकुलेटर आ गया तो अब आप ओरल कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्यों? जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे ब्रेन के अंदर कितनी कैपेसिटी है इसकी कोई लिमिट नहीं है। बात ये सिर्फ इतनी है कि हमारी न्यूरॉन्स कनेक्शंस कितनी बनाती हैं, और कनेक्शंस उतनी ही बनाती हैं जितना हम उसको टास्क देते हैं। जैसे आप राइट हैंड से जो काम करते हो, लेफ्ट हैंड आपका वो काम नहीं कर पाता, लेकिन अभी किसी कारण से राइट हैंड में चोट लग जाए तो लेफ्ट हैंड को वो काम करना पड़ता है, और कुछ दिनों में काम करने लग जाता है। तो उसके पीछे कारण क्या है? आवश्यकता आई तो ब्रेन की न्यूरॉन्स ने कनेक्शंस डेवलप कर लिए। राइट ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन है, लेकिन इन न्यूरॉन्स सब में सेम होते हैं, लेकिन कनेक्शंस सब में सेम नहीं होते। जितना ज्यादा जाल बनाएंगे, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होंगे, उतना ही ज्यादा आपका ब्रेन तेज काम करेगा। हाँ, तो अपने मूल विषय पे वापस आते हैं। जो कथा चल रही है, कर्म अनुसार प्रबोध के उद्वेग से विपर्यस्त न होने वाला चित्त शरीर सर्ग के आदि में आकाश आदि क्रम से ब्रह्मांड रूप होकर अनंत प्रारब्ध कर्म अनुसारणी प्रवृत्ति को जानता है। यानी कि यह जो चित्त ही है, सर्ग के प्रारंभ में नहीं, जब सृष्टि प्रारंभ होती है तो यह चित्त ही स्फुरित होकर पूरे ब्रह्मांड को धारण करता है। और बोले ये चित्त स्फुरित कब होता है? जब आप गहरी नींद से जगते हो ना, तभी स्फुरित होता है।
अब वो गहरी नींद चाहे महाप्रलय की हो चाहे नित्य प्रलय की हो, ये जो रात में आप सोते हो ना, ये आपका नित्य प्रलय है। आकाश आत्मा भी स्वनिष्ठ असत्य बुद्धि से महत होकर प्रस्तुतता को उसी प्रकार पाता है जैसे मृग मारीचिका आदि में मिथ्या जल का प्राकट्य होता है। यानी कि जो आकाश आत्मा है, देखो आकाश आत्मा को ही ब्रह्म आकाश या चिदाकाश भी कहते हैं। तो वह तो स्वनिष्ठ है, लेकिन जब वह इस स्फुरित होने वाली असत बुद्धि को धारण करता है तब उसी के भीतर जगत वैसे प्रकट हो जाता है जैसे सूर्य की रश्मियों में जगत प्रकट हो जाता, जल प्रकट हो जाता, यानी नहीं वत प्रकट है, यानी है नहीं मगर दिखता है। बोले नहीं ये बोतल तो है, तुम कैसे कहते हो कि नहीं है और दिख रही है? ठीक है, ऐसा आप कह सकते हो। तो मैं यह पूछूंगा कि यह क्या यह बोतल तीनों कालों में है? तब आप कहोगे कि नहीं है। तो फिर मैं कहूंगा कि जो रूप अभी इसका देख रहे हो वो किस समय में है? तो बोले अभी के समय में है। तो बोले अभी का समय मतलब मिनट बताओ। तो जो भी टाइम आप दोगे वह भूतकाल का ही दोगे, 8:15। लेकिन जब तक आपने यह इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुंचाई तब तक तो चेंज हो गया ना। तो आप बताते क्या हो? भूतकाल ही तो बताते हो, वर्तमान तो कभी बता ही नहीं सकते नारायण। वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है आप नहीं बता सकते। वही तो हम भी कह रहे हैं कि वर्तमान में यह नहीं है, या जैसा आप कहते हो वैसा नहीं है। सिद्ध हो गया, विज्ञान भी सिद्ध कर रहा है। श्री राम जी बोले शक्ति संपन्न हम सभी का चित्त है अथवा नहीं? प्रत्येक चित्त में भिन्न जगत सदरूप क्यों नहीं होगा? वह चित्त से अन्य क्यों नहीं होगा? यह सभी के द्वारा दृष्टिगोचर होता है। तो वशिष्ठ जी बोले कि प्रत्येक चित्त में ऐसी शक्ति से संपन्न है कि जिससे वह प्रत्येक चित्त में जगत का भ्रम अलग अलग रूप से प्रकट होता है। तो उन्होंने पूछा कि क्या सबके चित्त के अंदर ये सामर्थ्य है कि मेरे ही चित्त के, आपके ही चित्त के अंदर सामर्थ्य, या केवल ब्रह्मा जी के चित्त के अंदर सामर्थ्य है? बोले नहीं, सबके चित्त के अंदर ये सामर्थ्य है। अच्छा, आपको बात तो समझ में आती है कि हर चित्त के अंदर एक अपनी सृष्टि है, है? ये बात समझनी हो तो ऐसा समझना चाहिए कि जैसे मैं बैठा हूं तो जैसे संतोष भाई मुझे देख रहे हैं ना, वैसे रघु भाई नहीं देख रहे, वैसे राजेश भाई नहीं देख रहे। हर व्यक्ति मुझको अलग अलग तरीके से देख रहा है। तो एक ही व्यक्ति सबके लिए अलग अलग हो जाता है, क्योंकि इनके हृदय में मेरे प्रति जो भाव होगा, जो जानकारी होगी, सेम टू सेम इनके हृदय में नहीं हो सकती। ऐसी ही हर वस्तु के संबंध में है। यानी आश्रम को देख करके हर व्यक्ति के मन में अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग उसका नजरिया होता है। दो के बिल्कुल 100% मैच नहीं हो सकता। यही तो बताता है कि सृष्टि एक होने पर भी, यही सब जैसे अमेरिका एक है, हिंदुस्तान एक है, सब उसको देख रहे हैं, ऐसा होने पर भी सब की सृष्टि उनके चित्त में जो स्थित है वो सेम टू सेम नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि हर व्यक्ति के चित्त के अंदर उसकी स्वयं की सृष्टि निवास करती है। यही बात यहाँ पर वशिष्ठ जी कहते हैं कि प्रत्येक चित्त में ऐसी शक्ति है जिससे वह जगत का भ्रम अलग अलग रूप से प्रकट कर सकती है। क्षणवत विविध जगत किसी की दृष्टि में निमिष मात्र में प्रकट होते और नष्ट होते हैं, और किसी की दृष्टि में कल्प से उत्पन्न और नष्ट होते हैं। इस क्रम को आप सुनिए। यानी किसी की दृष्टि में तो पल भर में उत्पन्न हुआ नष्ट हो गया, और किसी को नष्ट होने के लिए कल्प भर लगता है। बोले दोनों कौन है? जिसको जितनी जल्दी ज्ञान होगा उसकी कल्पना उतनी जल्दी ही तिरोहित हो जाती है, और जिसको लेट में ज्ञान होगा उतने दीर्घ काल तक वो लंबा स्वप्न देखते जाएगा। स्वप्न आपका कब टूटना है इस पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई लिमिट नहीं लगाई गई।
जब आप चाहो तब आप जग सकते हो। हे सुमते, हर पुरुष जो मरण आदि मूर्छा की अनुभूति करता है उसे महाप्रलय की रात्रि जाने। देखो, मरण आदि मई मूर्छा का अनुभव करता है, जब मृत्यु होती है। और मूर्छा पहले कर दो, मूर्छा रूपी मरण का अनुभव करता है। मूर्छा का मतलब सुषुप्ति, सुषुप्ति रूपी मृत्यु का अनुभव करता है। तो दोनों अर्थ इससे निकलता है। उसे ही महाप्रलय की रात्रि जाने। उस रात्रि के समाप्त होने पर सभी लोग पृथक पृथक सृष्टि का विस्तार करते हैं। जैसे आप सो गए तो फिर उठेंगे तो नया दिन होगा, नई डेट होगी। सब कुछ बदला हुआ होता है, लेकिन अध्यास होने के कारण हमको लगता है कि ये वही है। पिता का शरीर बदल गया, माता का शरीर बदल गया, उनके भाव बदल गए, उनके विचार बदल गए। नहीं बदले, बदल गए नारायण, लेकिन हमको अध्यास क्या है कि ये वही है जो पहले थे। इसी को अध्यास बोलते हैं। आत्मा का जो अबदलापना है वो हमने शरीर पे डाल दिया है। आत्मा नहीं बदलता, तो हमने क्या कह दिया कि ये व्यक्ति नहीं बदल रहा, ये वही है। जबकि जो भी आप देख रहे हो वो बदल रहा है। यही तो आपकी मान्यता है उल्टी वाली। उस रात्रि के समाप्त होने पर लोग पृथक पृथक सृष्टि का विस्तार करते हैं। जैसे कोई मर गया है तो वो स्वर्ग जाएगा तो स्वर्ग को देखेगा, तो उसकी सृष्टि स्वर्ग के रूप में विस्तरित हो गई। कोई मर गया, नरक चला गया, तो नरक के रूप में उसकी सृष्टि का विस्तार हो गया। जिसका जैसा संकल्प ज्ञान एवं कर्म होता है तद अनुरूप सर्ग का विस्तार करता है, सर्ग को देखता है। सर्ग यानी सृष्टि को देखता है। जैसे सहज स्वप्न के संकल्प से अकस्मात पर्वत का नर्तन भी देखता है। भाई आप सपना देख रहे हो तो उसमें तो कुछ भी दिख सकता है ना। ऐसा देख रहे हैं कि पर्वत नाच रहा है, माया भी तो ऐसे ही है। पर्वत नाच नहीं सकता, या भूकंप आ जाए तो हिल सकता है, नाच सकता है। और पहले के समय में तो पर्वतों के पंख कहे जाते हैं, उड़ा करते थे। जब उड़ते होंगे तो हिलते भी तो होंगे। इस महाप्रलय की रात्रि के समापन पर समष्टि चित्तात्मक हिरण्यगर्भ अपने सत्संकल्प से दीर्घ काल के बाद सर्ग की रचना करते हैं। यानी ब्रह्मा जी जो है वो सृष्टि बनाते हैं। वैसे ही हर प्राणी अपनी मृत्यु के उपरांत सर्ग की रचना करता है, यानी विभिन्न लोक लोकांतरों को देखता है। श्री राम जी बोले कि जैसे मृत्यु के उपरांत सृष्टि को स्मृति द्वारा अनुभव करता है, वैसे ही ब्रह्मा भी दीर्घ काल के महाप्रलय उपरांत स्वस्मृति से प्रपंच का अनुभव करता है। इसलिए विश्व अकारण नहीं है, इसमें स्मृति कारण है। भाई हम सो जाते हैं तो हमारी स्मृति नष्ट थोड़ी ना होती है। अगले दिन ये वही पिता है, वही माता है, यही मेरा शरीर है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मुझे ये करना है, ये आपकी स्मृति में तो रहता है। यही तो अगले दिन की जो सृष्टि है, यानी कि जो आप व्यवहार करोगे, जो लोगों को देखोगे, लोगे दोगे, उसका कारण है। तो ऐसे ही तो ब्रह्मा जी भी सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन बीत जाने पर, यानी कि एक कल्प बीत जाने पर फिर रात्रि आती है। एक कल्प का दिन, एक कल्प की रात्रि। तो रात्रि में तो स्वर्ग नहीं रहता, यानी सृष्टि नहीं रहती। तो अगले दिन जब पृथ्वी आदि की रचना होगी तो उसमें ब्रह्मा जी की स्मृति ही तो कारण होगी कि ये पापी था तो उसको फिर से उस अनुसार गति मिले। नहीं तो फिर तो कोई मर्यादा ही नहीं रह जाएगी। प्रलय में अगर सब मुक्त हो जाने लगे तब तो फिर तो बोले कोई करने की जरूरत नहीं, प्रलय आने वाला है। तो वशिष्ठ जी बोले कि हे राम जी, महाप्रलय में हरिहर आदि समस्त जन विदेह मुक्त हो जाते हैं, अतः पूर्व स्मृति किसी तरह से संभव नहीं है। यानी ब्रह्मा जी भी लीन हो जाते हैं। मान लो महाप्रलय हो गई या आत्यांतिक प्रलय हो गई तो उसके बाद फिर से सृष्टि तो होगी, ब्रह्मा जी तो आवेंगे, लेकिन वो ब्रह्मा जी तो गए, तो उनकी स्मृति कैसे रह सकती है? तो सृष्टि के होने में स्मृति कारण नहीं है, क्योंकि स्मृति होने के लिए नाम रूप का पहले होना जरूरी है। कुछ देखा होगा तभी तो उसकी स्मृति होगी। हम सभी लोग तत्व ज्ञान पाकर निश्चित रूप से मुक्त होते हैं,
तब विदेह ब्रह्मा आदि क्यों मुक्त नहीं होंगे? इनको लग रहा है कि वही के वही वापस आ जाते हैं, क्योंकि विदेह होने के बाद जब सृष्टि होनी होगी तो फिर से ब्रह्मा जी आएंगे, विष्णु जी आएंगे, शिव जी आएंगे। अब देखिए वशिष्ठ जी क्या उत्तर देते हैं। मोक्ष न होने से तुम्हारे समान जो अन्य प्राणी हैं उनकी जन्म एवं मृत्यु के उद्भव में साधनभूत अज्ञान जनित पदार्थों की स्मृति वासना से जगत में आवागमन बना रहता है। अंतस में स्पंदन होते हुए भी मृत्यु रूपी मूर्छा के अव्यवहित उत्तर काल में जीव बाह्य रूप में उन्मेष यानी स्पंद रहित रहता है, क्योंकि वह स्थिति प्रधान अव्यक्त और मूल प्रकृति कही गई है। यहाँ बता रहे हैं कि जब एक परंपरा चल रही होती है तब उसमें स्मृति कारण होता है, लेकिन वह परंपरा जब प्रारंभ होती है तब उसमें स्मृति कारण नहीं होती। जैसे डीजल इंजन स्टार्ट करना होता है तो अब उसका जो चक्का है पहले कोई घुमाता है आंखें, है ना, फिर चक्का घूमेगा भी और लाइट बनेगी भी, दोनों काम अपने एक साथ होते रहते हैं। यानी स्टार्ट होने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है, स्टार्ट होने के बाद वह परंपरा चलती रहती है। तो यह बात समझ में आ रही है कि जैसे अब भी हमारे पास कुछ ना कुछ स्टोरेज है और मृत्यु के समय वह स्टोरेज काम आती है। तो आप जैसा चिंतन करते हो और जैसे आपने कर्म किए उसके अनुसार अगला जन्म प्राप्त हो जाता है, फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म। तो इसमें कारण क्या है? आपका कर्म और कर्म के द्वारा संचित जो संस्कार हैं वही इसमें कारण होते हैं, और वो स्मृति के रूप में तो रहता है। अरे भाई आपको ज्ञान हो जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि जितना भी स्टोरेज आपका पड़ा हुआ है, जो संस्कार पड़े हुए हैं, उनसे आप जुड़ना बंद कर देते हो। एक होता है संचित कर्म, एक होता है क्रियमाण कर्म, एक होता है प्रारब्ध कर्म। अभी जो हम कर्म कर रहे हैं जिनका फल हमें आगे मिलेगा, वो क्रियमाण कर्म हुए, और जो हमने पहले कर्म करके रखे हैं गोडाउन में वो संचित कर्म है, और उनमें से जिन कर्मों को निकाल करके हमारा यह शरीर बनाया गया है उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। तो कर्म जो होंगे वो अपने साथ कुछ न कुछ संस्कार रखते हैं। तो ये सब कुछ स्टोरेज के रूप में ही तो है, उसी स्टोरेज को तो स्मृति कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जब कोई पहली बार जन्मेगा तभी तो उसका कुछ नाम रूप आदि का संग्रह, कर्म आदि का संग्रह होगा। बात समझ में आ रही ना, कि यानी एक बार उत्पन्न हो गया, अज्ञान हो गया, तो उसके बाद स्मृति कारण होती है, लेकिन पहले स्मृति कारण नहीं होती। नहीं तो इस प्रश्न का आपको कभी उत्तर नहीं मिलेगा कि यह स्मृति आई कहां से। जैसे बोलते हैं ना कि वशिष्ठ जी का जन्म कैसे हुआ, ब्रह्मा जी के चित्त में आया, ये सारे लोग जो जगत में भटक रहे हैं इनका बेचारों का कल्याण कैसे होगा। तो शांत हुए और संकल्प किया तो ब्रह्मा जी साक्षात सामने खड़े, वशिष्ठ जी साक्षात सामने खड़े हो गए। तो ये वशिष्ठ जी का कोई पहले का कर्म थोड़ी ना था, वो तो चैतन्य से जैसे पानी में बुलबुला उत्पन्न हो जाता है ऐसे ही उत्पन्न हो गए, वो तो साक्षात ज्ञान की मूर्ति थे। फिर ब्रह्मा जी ने देखा कि भाई इनसे कल्याण कैसे होगा, इनको तो पता ही नहीं कि ज्ञान किसे कहते हैं। तो उन्होंने उनके सिर पे हाथ रख दिया और बोले कि एक मुहूर्त पर्यंत आप अज्ञान को स्वीकार कर लीजिए। जब उनको अज्ञान स्वीकार करने के लिए कहा, त्यों ही उनके भीतर चित्त उदित हो गया और उनको नाना प्रकार का संसार भासने लग गया और स्वरूप का ज्ञान ढक गया। स्वरूप का ज्ञान ढकने से क्या होता है कि अपने भीतर एक कमी का एहसास होता है, और वह कमी हम अंतःकरण के द्वारा, अंतःकरण में बनने वाली वृत्तियों के द्वारा, और वह वृत्तियां ये जो नेत्र गोलक हैं, में पांचों गोलक हैं, नेत्र श्रोत्र आदि, उनके द्वारा बहिर्मुख होकर के बाहर के जगत को देखकर उनसे उस आनंद की, उस ज्ञान की, उस मुक्तता की पूर्ति करना चाहते हैं। जब ऐसा होने लगा तो व्याकुल हो गए, बोले ये क्या हुआ, अभी तो परमानंद था, अभी सब कुछ गायब हो गया। और तो प्यार से ब्रह्मा जी ने उनको उठाया और अपनी जंघा पर बिठाया, बोले पुत्र क्या परेशानी है,
तो उन्होंने उनका वर्णन किया, तो उन्होंने उनको आत्मविद्या का उपदेश दिया। आत्मविद्या का उपदेश को ग्रहण करते ही, उसमें चित्तवृत्ति को लगाते ही ब्रह्माकार वृत्ति बनी और अज्ञान का नाश हो गया। तो ये बात क्यों समझाई जा रही है कि यहाँ जो बात है कि स्मृति कारण है, उसको हमें समझ लेना है कि स्मृति कारण है तो कैसे है। तो यानी स्मृति कारण भी है और एक दृष्टि से कारण नहीं भी है। सूक्ष्म विषय है ये थोड़ा सा। उसे आकाश प्रकृति अव्यक्त एवं चेतन की प्रतिच्छाया स्वीकारने से जड़ चेतन भी कहते हैं। यानी कि जो वास्तव में ब्रह्म तत्व है, जब उसमें सृष्टि उत्पन्न हो जाती है तब उसमें ही कुछ हिस्सा जड़ के रूप में अनुभव में आता है, कुछ हिस्सा चेतन के रूप में अनुभव में आता है। अब बोले चेतन किसे कहते हैं? जिसमें स्वयं का ज्ञान होता है उसे चेतन कहते हैं, और जिसमें स्वयं का ज्ञान नहीं होता उसे जड़ कहते हैं। जैसे ये ग्रंथ है, तो इस ग्रंथ को नहीं पता कि मैं ग्रंथ हूं, तो इसे जड़ कहेंगे। हाथ जड़ कहा जाएगा क्योंकि हाथ को नहीं पता मैं हाथ हूं। मन भी जड़ कहा जाता है क्योंकि मन को नहीं पता कि मैं मन हूं, मुझे पता है कि यह मन है। तो यह इस जड़ और चेतन दो विभाग कब हो जाते हैं? जब यह सृष्टि उत्पन्न होगी। सृष्टि उत्पन्न होने का मतलब क्या होता है? जब यह चित्त उत्पन्न होता है। बिना चित्त के उत्पन्न हुए सृष्टि है कि नहीं है पता किसको चलेगा। वही मूल प्रकृति स्फुरण की ओर उन्मुख होकर महातत्व बन जाती है। जैसे हमारे अंदर बुद्धि होती है ना, ऐसे ही समष्टि में जो बुद्धि है उसी को महातत्व कहा जाता है। जैसे हमारे भीतर अहंकार होता है, ऐसे समष्टि में भी अहंकार होता है। जैसे हमारे भीतर पंच तत्व है, ऐसे समष्टि में भी पंच तत्व होते हैं। तो यही जो चीजें भीतर हैं वही समष्टि में भी कही जाती है। महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से पंचभूत, पंचभूत से फिर नाना प्रकार की आकृतियां बन जाती हैं। और ये जो महातत्व है वह मूल प्रकृति से या अव्यक्त प्रकृति से उत्पन्न हुआ कहा जाता है। और वह जो अव्यक्त प्रकृति है उसी को ही परमात्मा की सामर्थ्य कहा जाता है। परमात्मा के बाद मूल प्रकृति, मूल प्रकृति के बाद महातत्व, महातत्व के बाद अहंकार। अहंकार ये अपने भीतर वाला नहीं, ये समष्टि अहंकार है। तो उस अहंकार ने कल्पना की जगत की, तो वो कल्पना 5 रूपों में विभक्त हो जाती है। देखने की, सूंघने की, चखने की, स्पर्श करने की। तो ऐसे 5 प्रकार में हो जाती। तो 5 जो इसकी इच्छाएं होती हैं वो 5 तन्मात्रा कही जाती है। और 5 तन्मात्राओं से फिर यह पंचभूत जन्म ले लेते हैं। उन पंचभूतों से मिलकर तो अपना शरीर बनता है। ये पूरी प्रक्रिया 13वें अध्याय में भी भगवान ने क्षेत्र विभाग योग में भी बताया हुआ है। उसी अहंकार की दशा में प्राप्त अव्यक्त आकाश द्वारा तन्मात्रा आदि को लेकर भौतिकांत सृष्टि प्रकट होती है। वही बात इस वाक्य में बताया गया है। वे शब्द आदि पंच तन्मात्राएं अपनी थोड़ी सी सूक्ष्मता को छोड़कर, अर्थात कुछ स्थूल हो, ग्रहण आदि पंच ज्ञान इंद्रियों के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। तो ये जो अहंकार था जिनसे पंच तन्मात्राएं उदित होती हैं। पंच तन्मात्रा शब्द जानते हैं? तन्मात्रा का मतलब होता है तत्व मात्रा, जिसमें जैसे पृथ्वी तत्व होता है। तो आप पृथ्वी तत्व किसको मानते हो? ये जो धरती है इसको मानते हो? ये तो इस धरती के अंदर क्या आकाश नहीं है, हवा नहीं है, अग्नि नहीं है? यानी ऊपर की चारों चीजें इस पृथ्वी के अंदर मिली हुई हैं। अब हम कहते हैं कि इस पृथ्वी में से ऊपर की चारों चीजें निकाल लो, तो पृथ्वी का जो स्वरूप बचेगा तो उसी को क्या कहा जाएगा? गंध तन्मात्रा। यानी जिसमें से पृथ्वी हो तो केवल पृथ्वी हो, जल हो तो केवल जल हो, वायु हो तो केवल वायु हो।
आकाश हो तो केवल आकाश हो, अग्नि हो तो केवल अग्नि, तो उसको क्या बोलते हैं? तन मात्रा। और ऐसा आप स्थूल रूप में कर नहीं सकते, क्योंकि पृथ्वी में मैं बोलूं कि बिना आकाश के पृथ्वी बनाओ तो संभव नहीं है ना। पहले जगह तो होनी चाहिए, तब तो तुम पृथ्वी बनाओगे। कोई भी तन मात्रा रखने के लिए जगह तो चाहिए भाई। अग्नि भी तो जगह घेरती है, और बिना वायु के तो जलेगी नहीं। तो अग्नि तत्व कैसे बनेगा? तो ये जो तन्मात्राएं होती है नारायण, ये निराकार होती हैं, इनमें आकार नहीं होता, और ये निवास मन में करती हैं। वो भी तो निराकार है। वो भी निराकार है। देखो, अब मन के अंदर एक मन है, उसके अंदर पांचों तन्मात्राएं निवास करती हैं। जैसे आप मन के द्वारा सपने में, तो वहां तन्मात्रा क्या बोलते हैं, ये दृश्य तो होता नहीं है, केवल मन ही होता है, लेकिन वहां स्वाद भी ले लेता है, गंध भी ले लेता है, स्पर्श भी ले लेता है, केवल मन। यानी मन के अंदर पांचों तन्मात्राएं हैं, लेकिन हमारी आंख के अंदर तो केवल देख सकती है, कान केवल सुन सकते हैं, यहां विभाग हो गया। यानी श्रोत्र तन्मात्रा केवल कान में है, आंख में नहीं है। आंख सुन नहीं सकता, आंख देख सकता है। तो यहां जाकर स्थूल रूप हो जाते हैं। तो मन में तो एक है, यानी एक मन पांचों इंद्रियों का ज्ञान ले सकता है, लेकिन जो ज्ञान इंद्रियां हैं वह केवल अपने ही अपने विषय का ज्ञान रखती है। तो इसको ही जो पहले अपंचीकृत महाभूत है, अपंचीकृत महाभूत को ही तन्मात्रा कहते हैं, जब आपस में नहीं मिले। अब जो मिल जाएंगे तो संसार खड़ा हो जाता है। अगर उनको अलग अलग कर दो तो सब निराकार हो जाएगा, और जोड़ दो तो सब साकार हो जाएगा। जैसे अभी परमाणु के संबंध में भी यह मत रखा जाता है कि अगर आप उसे देखो तो वह कण के रूप में अनुभव में आता है, और ना देखो तो तरंग के रूप में अनुभव में आता है। क्वांटम फिजिक्स का जो अभी मूल सिद्धांत है वो यही तो है कि कोई पार्टिकल जो है वो एनर्जी के रूप में भी बिहेव कर सकता है और मैटर के रूप में भी बिहेव कर सकता है। क्वांटम फिजिक्स का यही रूल है, पार्टिकल और वेव दोनों के रूप में बिहेव कर सकता है। यानी वो साकार भी है और निराकार भी है। यानी कि जो भी पर्सन यहाँ पर है वह एक एनर्जी के फॉर्म में भी बिहेव कर सकता है और मैटर के फॉर्म में भी बिहेव कर सकता है। यही तो इसका सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का कॉन्सेप्ट है कि जो सूक्ष्म शरीर है वो एनर्जी फॉर्म है, और जो स्थूल शरीर है वो मैटर फॉर्म है, और दोनों एक ही है। हम इस खोल के अंदर आके इतने अच्छे तरीके से फंस गए कि अब हमको स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर में कन्वर्ट करते नहीं आता। इसलिए हमें एक सूक्ष्म शरीर अलग से जनरेट करना पड़ता है अपनी भावना के द्वारा ट्रैवल करने के लिए। योग वशिष्ठ आप अच्छे से पढ़ो तो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तदनंतर पंचीकरण के रूप में स्थूल देह होते हैं। यही प्राणी का आतिवाहिक देह कहा जाता है। दीर्घ काल से वासनात्मक ज्ञान से अधिक स्थूल रूप ग्रहण कर बालक के सदृश आदि भौतिक स्वरूप में स्वयं को जानने लगता है। यानी जैसे बच्चा होता है, उसको जैसी चीजें बताई जाती हैं वैसे ही मान लेता है। तो स्थूल शरीर दिखाई दिया तो अपने को इसी शरीर के रूप में वो मानने लगता है। कभी प्रश्न ही नहीं करता ना कि यह मैं हूं कि यह मैं नहीं हूं। अगर छोटे से बच्चे को ब्रह्म ज्ञान के संस्कार दिए जाए तो बहुत जल्दी ही उनको ब्रह्म विद्या हजम हो सकती है। लेकिन माता पिता तो अब पीछा छुड़ाने के लिए मोबाइल दे देते हैं। ब्रह्म विद्या अगर छोटे से शिशु को दी जाए तो बहुत जल्दी, और बोले इसका फायदा क्या होगा। अगर बच्चे को ब्रह्म विद्या दे दी जाए तो इसका क्या फायदा है, आप लोग बताइए। अरे वो धरा पे जिसलिए आया है पहले तो मुख्य काम हो जाएगा। और दूसरी बात है कि जिसको ब्रह्म विद्या मिल जाती है उसमें अहंकार नहीं होता, और जिसमें अहंकार नहीं होता वह जिस फील्ड में जाएगा उस फील्ड का मास्टर होगा। आपको गिराता कौन है? अहंकार गिराता है नारायण।
अहंकार के सिवाय पराजित करने वाली इस जगत में कोई वस्तु नहीं है। जैसे ये जो खिलाड़ी होते हैं उनका डाउनफॉल क्यों होता है? वो अपने पीक पर पहुंचते हैं और इतनी प्रशंसा मिलती है कि उनको लगता है कि मेरे बराबर कोई दूसरा नहीं है। बोले आप योग वासिष्ठ से ऐसा कोई प्रमाण दे दो, तो हम आपको प्रमाण देते हैं भीम, भास और भटका, जिनके भीतर अहंकार नहीं था तो देवता भी मारने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे। यानी उनके भीतर ये भाव ही नहीं है कि ये लोग तलवार चलाएंगे और मुझे लगेगा और मैं मर जाऊंगा, ये भाव भी नहीं, तो देवता कितना ही प्रहार क्यों ना करे उनके ऊपर उसका असर ही नहीं हो रहा था। सबसे बड़ी विजय है अहंकार न होना, उसे पराजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका डाउनफॉल तो तब हो जब वो अहंकार में आवे। इसलिए अगर आप अपने बच्चे को ऐसा तैयार कर सके कि जिसमें अहंकार नहीं है, तो उसको जिस फील्ड में जाएगा उस फील्ड में कोई पराजित नहीं कर सकता, वो पूर्ण एकाग्र रहेगा। विक्षेप का कारण क्या है? अहंकार। अहंकार को ही तो इच्छा होती है, मैं बता दें ये काम करना है, वो पूरी फोकस से उसमें लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको रस लेने के लिए किसी दूसरी चीज की जरूरत ही नहीं है, वो स्वयं में तृप्त है, स्वयं में काम कर, उसके डिस्ट्रैक्शन का कोई कारण नहीं होता। और कौन से ऐसे माता पिता हैं जो ये ना चाहें कि उनका बेटा जिस क्षेत्र में जाए उस क्षेत्र में झंडे गाड़ते चला जाए। ब्रह्म विद्या का प्रभाव। हाँ, ब्रह्म विद्या के साथ गीता का ज्ञान देना चाहिए, यानी वो कर्म योगी हो, है ना नारायण? हाँ जी, विश्राम लेते। सबका वह महिमा है, शब्दों का महिमा है। हाँ, ये बस ये मन से ये निकाल दो, बस इसमें नाम के सुगंध के साथ में जोड़ जाओ। ओम ओम ओम। आज थोड़ा परम विश्रांति का पेटिकन तो कल हुआ ना, आज भी करा, कल मजा आया। कल कैसे तो ऑडियो दे देना भाई को। है ऑडियो डिलीट कर दिया? परम ज्ञान विश्रांति, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, परम ज्ञान। ओम नारायण। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, आज ध्यान कराएंगे तो टाइम हो जाएगा। इन भैया से ऑडियो ले लीजिएगा।